नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों के दौरान मुफ्त सौगातों का वादा करके वोट बटोरने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त के वादों से आर्थिक संकट पैदा होगा और जो पार्टियां मुफ्त का वादा करती हैं चुनावों के दौरान उनकी जांच होनी चाहिए। ये भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है। दरअसल जो वकील हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय, उनकी ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और उसमें ये बड़ी बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है। साफ तौर पर यह कहा है कि जो मुफ्त के वादे किए जाते हैं पार्टियों की ओर से, उससे आर्थिक संकट पैदा होगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इसका विरोध किया है। उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल दरअसल भड़क गए हैं सरकार की इस मांग पर और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से नहीं बल्कि दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से संकट आएगा। यानी साफ तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और दोस्तों का जिक्र किया है। यानी एक बार फिर अंबानी और अडानी का जिक्र जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। जो मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि चुनावों में राजनीतिक दलों की ओर से किए गए मुफ्त वादों से आर्थिक संकट पैदा होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अक्सर आर्थिक आपदाओं का कारण ये बन जाते हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, जिस पर केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया है। तो केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा, दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए की फ्री फायदा देने से आर्थिक संकट आएगा। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जिसमें सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है कि चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा, इसका निशाना कहीं और है। घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार हो सकता है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। फ्री में मंत्रियों को सुविधाएं और किसी कंपनी को मुफ्त और सस्ती सुविधा या लोन माफी भी शामिल हो, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो खुद को जनता के लिए रेवड़ी वाला के रूप में प्रचारित करने में जुटे केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर अडानी और अंबानी पर निशाना साधा है, बल्कि इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, हर भारतीय को अच्छा इलाज फ्री मिलना चाहिए या बैंक लूटने वाले के लोन माफ होने चाहिए, देश को इस पर विचार करना चाहिए। ये भी केजरीवाल की ओर से लिखा गया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं, जिस तरह से मामला अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि जिस तरह से रेफड़ी की तरह जो है तमाम मुफ्त सौगात बांटी जा रही हैं और फिर उनका अंजाम क्या हो रहा है, ये भी लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन अब इसी रेफड़ी वाले को किस तरीके से हथियार बनाना केजरीवाल का पेशा बन चुका है, ये हम लगातार देख रहे हैं। गुजरात से लेकर पंजाब और राजधानी दिल्ली में किस तरह से अब मुफ्त सुविधाएं, मुफ्त सौगात जो हैं वो लोगों को बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार उनसे वादे कर रहे हैं और गुजरात विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन लगभग चुनाव से 5 महीने पहले ही केजरीवाल चुनाव प्रचार
में जुट चुके हैं और पहले ही कहीं ना कहीं फ्री जो बिजली पानी का वादा है वो शुरू हो चुका है। फ्री बिजली की घोषणा गुजरात में भी कर चुके हैं, लेकिन किस तरह से उनके ये वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं, ये हम राजधानी दिल्ली से पंजाब, जहां केजरीवाल की सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां लगातार देख रहे हैं। तो इस तरह से ये लुभावने वादे कर वोट बटोरने का एक जरिया अरविंद केजरीवाल की ओर से खोजा गया है और शायद यही वजह है कि इस तरह से अब वकील और बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें 8 अगस्त को एक बार फिर से सुनवाई होगी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ये फ्री वादे करती हैं, इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। ये साफ तौर पर मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने वाले और लोक लुभावन वादों का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यही अक्सर आर्थिक आपदाओं का कारण भी बनते हैं। केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग को चुनाव से पहले इस तरह की मुफ्त पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों के मुद्दे की जांच करनी चाहिए कि आखिर वो जो पेशकश कर रहे हैं, जो वो मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। आखिर क्या वो जनता को इस मुफ्त योजना का लाभ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तमाम सवाल हैं। जिस तरह से हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का वादा प्रदेश की जनता से किया, लेकिन जब उस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो किस तरह से एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर वो दिल्ली की जनता के सामने रख दिया कि ये आपके पास विकल्प है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना बिल भर सकते हैं। इस तरीके के जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही गई थी। इसके अलावा फ्री पानी का वादा हो या फिर तमाम बातें जो केजरीवाल की ओर से किए गए हैं, उसे पूरा करने में केजरीवाल नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और यही हम पंजाब में भी देख चुके हैं। भगवंत मान की सरकार बनी और उसके बाद किस तरह से जो बिजली मंत्री थे हरभजन सिंह, उन्होंने कोयले की कमी का रोना रोया और इस तरह से केंद्र के सामने हाथ फैलाए, यानी फ्री बिजली पानी का वादा करते हैं, महिलाओं के लिए मुफ्त घोषणाएं, लेकिन अपने पास बजट नहीं है और उसको लेकर फिर केंद्र सरकार के सामने किस तरह से हाथ फैलाते हैं। ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है कि हमें इतने करोड़ रुपए का जो फंड चाहिए, तमाम जो रिक्वेस्ट हैं वो केंद्र सरकार से की जाती हैं, यानी पहले मुफ्त घोषणाएं करके जनता की वोट बटोरना और सरकार गठन के बाद केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाना, यही कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर पंजाब तक देख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि इन रेवड़ी बांटने वालों से युवाओं को सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट इस तरह से देखने को मिली कि उन्होंने खुद को रेवड़ी वाला के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। लेकिन किस तरह से खोखले वादे केजरीवाल करते हैं, और शायद यही वजह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, आम आदमी पार्टी का एक अलग से जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। लेकिन उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की ये तिलमिलाहट सामने आई है, जिसमें उनकी तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये ट्वीट किया है कि आर्थिक संकट दरअसल मुफ्त घोषणाएं करने से नहीं आएगा, बल्कि जो दोस्तों को पैसा बांटा जा रहा है उससे आर्थिक संकट आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों, ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल की ओर से पूछा गया है। घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा, इसका निशाना कहीं और है। घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उनके ट्वीट में ही ये साफ तौर पर झलक रहा है कि अरविंद
केजरीवाल को डर सता रहा है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई ऐसा फैसला सुनाए जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो ये रणनीति है कि मुफ्त घोषणाएं करके जनता के वोट बटोरने की, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाए। और उससे पहले ये तिलमिलाहट इस तरह से अरविंद केजरीवाल की सामने आई है, जहां वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की दलीलें उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा 8 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर सुनाया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।